ये आपकी वर्कशीट है 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड में से ही है ये। आज हम अभी तक हमने जो इतनी सारी वर्कशीट्स करी हैं उसमें हमने फूड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ा है कि भाई हमारे फूड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज हम पढ़ेंगे रफेज के बारे में। रफेज क्या होती है और हमारे लिए उसका क्या यूज़ है, हमारे लिए वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ते हैं बेटा। रफेज इन एडिशन टू द न्यूट्रिएंट्स, रफेज और फाइबर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी हेल्दी डाइट। मतलब न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, जो हमने विटामिन या मिनरल्स पढ़े थे, उनके अलावा रफेज या फाइबर वो भी हमारी एक जो बैलेंस्ड डाइट है, हेल्दी डाइट है, उसका हिस्सा होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द रफेज इज टू एड बल्क टू द डेली डाइट। बल्क, ठीक है। जैसे आपको पता है, अगर आपको ये कहा जाता है, आपके बड़े लोग, आपके मम्मी पापा आपको ये कहते होंगे जूस पीने की बजाय हमें फल खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, है ना। वो क्यों होता है? आप सोचोगे कि जो जूस है वो फ्रूट से ही तो निकला है। तो बेटा इसलिए होता है, जो जूस होता है, हम जूस निकाल के जो पीते हैं उसमें रफेज नहीं होती। ROUGHAGE, रफेज या फाइबर। क्यों? आपने कभी देखा है मौसमी का जूस निकलता है तो जो जूस जिसमें निकल रहा है सारा रफेज फाइबर उसी में रह जाता है। इसीलिए हम लोगों को जूस की जगह फ्रूट्स खाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में भी रफेज या फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, दिस एड्स इन द डाइजेशन प्रोसेस एंड हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉवल सिस्टम। ये रफेज क्यों ज़रूरी है? इससे हमारे खाने का पाचन अच्छे से होता है और हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बावल सिस्टम। बावल सिस्टम होता है बेटा, आप जैसे अगर हमारे खाने में रफेज नहीं होगा ना, तो आप अगर पॉटी करने जाएंगे तो आपका पेट ढंग से क्लियर नहीं होगा, ठीक है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो बावल मूवमेंट होता है, वो तभी काम करता है जब हमारे खाने में रफेज हो। तो रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर डाइट। और जो रफेज होती है वो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलती है, एनिमल प्रोडक्ट से नहीं मिलती। तो फ्रूट्स आर कॉमन सोर्स ऑफ रफेज। फॉर एग्जांपल एप्पल्स, ग्रेप्स, पपाया। होल ग्रेन्स आर ऑल्सो कॉमन सोर्स ऑफ रफेज। बेटा आपको कहते हैं कि मैदा मत खाओ, मैदे से बनी हुई चीज़ें कम से कम खाओ, ठीक है। मैदा बहुत, आपने देखा आटे को बहुत बारीक 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 पीस के बनाया जाता है, जिससे रफेज ख़त्म हो जाती है। तो रफेज का आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है वाटर, पानी के बारे में बताया है। वी कैन नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट वाटर इवन फॉर अ डे, है ना। एक दिन भी हम पानी के बिना नहीं सोच सकते कि हम कैसे जिएंगे। एट लीस्ट 6 to 8 glasses of water should be taken every day, even more in hot and dry weather। हमें कम से कम 6 से 8 पानी के ग्लास पीने चाहिए। और जो गर्म मौसम होता है, गर्मियों में, ड्राई वेदर में, जब खुश्क मौसम होता है तो और भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए। सम अमाउंट ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो obtained फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो हम फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनसे भी हमें थोड़ा पानी मिल जाता है। वाटर इज़ needed बिकॉज, अब आपको यहाँ पे बताया पानी हमें किस किस चीज़ के लिए चाहिए बॉडी में। तो फर्स्ट इज़ इट इज़ गुड सॉल्वेंट एंड इट हेल्प्स इन कैरिंग द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? जैसे मान लो एक ग्लास में आपने पानी लिया, पानी को बोलते हैं सॉल्वेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। मान लो हमने इसमें चीनी घोल दी, चीनी डाल दी इसमें, उसको घोला, तो अब ये चीनी का पानी बन गया, शुगर वाटर, इसको बोलेंगे, फिर ये बन जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो अकेला जो पानी है वो है सॉल्वेंट। और ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है खाने का, उसको बॉडी के सारे पार्ट्स में ले जाता है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द किडनीज एंड बावल्स, ठीक है। किडनी, आपको पता है किडनी जो की फंक्शनिंग के लिए और बावल्स की फंक्शनिंग के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे रफेज ज़रूरी था बावल की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। अब जो किडनी होती है बेटा, वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, साफ़ करती है। अगर हम पूरा पानी नहीं पियेंगे तो वो काम ढंग से नहीं हो पाएगा। इट हेल्प्स अस इन एलिमिनेटिंग वेस्ट लाइक स्वेट एंड यूरिन, ठीक है। तो हमारे शरीर से, जो आपने देखा है स्वेट, पसीना निकलता है, उससे हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकलती है। यूरिन जो होता है उससे भी हमारे शरीर की वेस्ट बाहर निकलता है। और
जो इसका वो लास्ट यूज़ है वो है इट कीप्स आवर बॉडी कूल, हमारी बॉडी को कूल रखता है, ठंडा रखता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, अब हम वो करते हैं।